2025 में जो रास्ता सुरक्षा अभियान चल रहा है, हमने मांगरोळ गांव इस स्कूल में संत सावळाराम महाराज पाटिल स्कूल में आज बच्चों के लिए हमने रास्ता सुरक्षा अभियान का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और बच्चे में अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक का नियम, बिना लाइसेंस गाड़ी नहीं चलाना, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना, रस गाड़ी नहीं चलाना है। इससे अपघात से बचने के लिए आप सुरक्षित रहे, अपना कुटुंब सुरक्षित रहे, इसलिए हमने ये अभियान वहाँ पर यूज किया। और उस अभियान के दौरान वहाँ के ठाणे जिला मध्यवर्ती बैंक के उपाध्यक्ष माननीय राजेश पाटिल जी ये वहाँ पर उपस्थित थे। हमने लोगों को वहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों को हमने कहा कि आपका बर्थडे के दिन एक स्कूल में एक झाड़ लगाना ये जरूरी है, जहाँ झाड़ में अपने पर्यावरण की सुरक्षा भी करना भी जरूरी है। और सब बच्चे ने हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक उस स्कूल के हेडमास्टर को जितने बच्चे आपके पास है उनके बच्चे के इस साल में ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे झाड़ लगाना है और सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षित रखना है। ज्यांच्या तुमच्या आई बाबांच्या नावावर गाडी असेल त्याला 5,000 रुपये दंड आहे। बाबा दारू पित असाल तर बाबाला सांगायचं, हात जोडतो, तुझ्या पाया पडतो, काही देऊ नको बाबा, मला चांगले कापड पण घेऊन नको, वाढदिवसाला कापड पण घेऊ नको, तू दारू पिऊन गाडी चालवू नको, कारण तो तुमचा बाप घराचा कर्ता आहे आणि तो जर अपघातामध्ये जखमी झाला, दगावला तर संपूर्ण परिवार हे वाऱ्यावर येतं। मुलांना सुद्धा माझी विनंती आहे की उदंडपणा करायचा असेल तर बापाची बाईक लावलेली आहे, कार लावलेली आहे, ती विदात शिकल्याशिवाय आणि विदात लायसन्स शिवाय ती चालवायची नाही। घरात तुमचा कोणी मोठा भाऊ असेल, मामा असेल, काका असेल, जवळचा नातेवाईक असेल ज्याला तुम्ही प्रेम करता, तर त्याला वाढदिवसाला मोबाईल, चांगली कपडे देण्यापेक्षा त्याला चांगलं आयुष मार्काचं जे हेल्मेट आहे ते हेल्मेट त्याला गिफ्ट द्या। आईला सांग, तू भावाला गिफ्ट देतेस ना तर कापड देऊ नको, मोबाईल देऊ नको, पण हेल्मेट दे। आणि म्हणून आपल्या ज्यावेळेस रोड क्रॉस करतो आपण तर त्यावेळेस डाव्या आणि उजव्या बाजूला आपण बघितलं पाहिजे, समोरून बघितलं पाहिजे। आता तुम्ही इथून हा आपला मलंगडाचा जोडा आहे तो सुद्धा अनेक फास्ट चालू असतो, रोड छोटा आहे, त्यामुळे रोड क्रॉस करताना सुद्धा आपण थांबा, दोन्ही बाजूला बघा आणि मग रोड क्रॉस करा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।